तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN24 पर। आज फिर एक नई जानकारी के लिए हम लोग पहुँचे हैं उपमंडल नागरिक अस्पताल इंद्री में। और आज भी बात करेंगे कि जिस प्रकार से आज के समय में डेंगू मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको लेकर के इस समय पर जो यहाँ के SMO हैं डॉक्टर साहब, उनसे बातचीत करेंगे। और ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी ज़रूरतमंद होगी, ताकि आप लोग भविष्य में इस बीमारी से सुरक्षित रह सके। आइए बातचीत करते हैं इंद्री से जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं सतवीर सिंह जी, वो आज हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों के मन में एक संशय आ रहा है काफ़ी, हम लोग भी जब फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक डेंगू और मलेरिया का, वैसे तो प्रशासन काफ़ी बंदोबस्त करता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक हवा बना रहता है कि अगर मलेरिया हो गया या डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम होगी तो मतलब एक टेंशन सी पैदा हो जाती है पूरे परिवार में। आखिर टेंशन तो चलिए होनी भी चाहिए, अगर कोई बीमारी किसी को होती है तो वाकई में परिवार को टेंशन होती है, लेकिन उससे बचाव के क्या कारण होते हैं, उसके लक्षण क्या कारण होते हैं, उसके सावधानियां आप लोगों को कैसे बरतनी है, वो चीज़ हम तो नहीं दे सकते, लेकिन डॉक्टर साहब हैं, सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं और लगातार कहीं ना कहीं इंद्री का जो उपमंडल नागरिक हॉस्पिटल है लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को अवेयर करते हुए नज़र आते हैं। तो आज इसी बड़ी बीमारी, जिसको बड़ी बीमारी बता दिया है डेंगू और मलेरिया को, उसकी तमाम जानकारी लेने के लिए आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज जैसे कि आपने बताया है कि डेंगू की जो बीमारी है, जिसको डेंगू भी कहते हैं जी, तो उससे लोगों के मन में एक भय पैदा हो जाता है कि डेंगू होगा, डेंगू होगा। तो कई बार मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जिसमें कई जानकार हैं वो बड़े डरे हुए, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे को डेंगू हो गया है। तो देखो, ऐसा है कि डरने की ज़रूरत तो है नहीं, हर बीमारी का इलाज आजकल लगभग हर बीमारी इलाज के लायक हो गई है। तो बारिश के बाद आमतौर पे मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, मच्छरों का प्रकोप हो जाता है, और उसके साथ मच्छरों से जो बीमारियां फैलती, जिनका मच्छर वेक्टर जिसको बोलते हैं, मच्छर वेक्टर है, वो बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो पहले क्या था कि मलेरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता था, आजकल मलेरिया के केसेस घटते जा रहे हैं। मलेरिया इतना कम हो गया है कि जैसे यूँ लग रहा है मलेरिया को ख़त्म ही कर देंगे हम जी। और लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे ना डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू जो है, इसका मच्छर और मलेरिया का मच्छर अलग अलग है। मलेरिया का मच्छर जो मादा एनाप्लीज है, और इसका एडीज मच्छर है, एडीज एजिप्टाई जो है वो है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। ये इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। जो डेंगू का मच्छर है, उसके ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद बैंड से होते हैं, सफ़ेद काले अल्टरनेट, काले और सफ़ेद बैंड नज़र आएंगे। उससे ये टाइगर की तरह जैसे दिखाई देते, छोटा सा मच्छर होता है। और ये ज़्यादातर क्या है कि छोटी छोटी जो साफ पानी में रहने वाला मच्छर इसको कहेंगे, छोटे छोटे पॉकेट जो थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा है, जैसे कहीं वाटर टैप उसके नीचे आ गया, कोई टायर पड़ा है टूटा फूटा, उसमें पानी इकट्ठा बारिश का, कोई ट्यूब उसमें है, कोई डब्बा पड़ा, बॉक्स पड़ा किसी चीज़ का है, या फिर पानी पक्षियों के लिए रख रखा है, उसको कूलर में बचा हुआ पानी है वो है, कहीं भी छोटा बर्तन पड़ा है, कोई अनयूज, कोई भी इस तरह की जरा सी जगह जिसमें थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पे ये पैदा होता है। तो फिर ये काटता है, दिन के टाइम काटता है। ये दिन में अगर हम अपने आप को कवर रखें तो उससे बचा जा सकता है। जैसे कुर्सी के नीचे छुपा रहेगा, मेज़ के नीचे छुपा रहेगा, चारपाई के नीचे, बेड के नीचे, या फिर कार में इधर उधर, गाड़ी में किसी में, तो इस तरह ये छोटी छोटी जगह छुपा रहता है और दिन में काट जाता है। फिर ऐसा लगता है कि भी इतने मच्छर है कि सबको डेंगू क्यों नहीं होता। डेंगू सबको नहीं हो सकता। अगर वो कहीं से डेंगू के वायरस किसी के बीमार से लेके आया है, चूस के आया है, फिर तो दूसरे के पहले फैला देगा। अगर वो किसी नॉर्मल आदमी को काट के आया तो उसके तो वायरस तो है ही नहीं। डेंगू वायरस की एक बीमारी है, तो जिसके वो वायरस नहीं है तो आगे नहीं फैला पाएगा। मच्छर तो पता नहीं कितने काटेंगे, लेकिन बीमारी वाले आदमी के लड़के और आएगा तो वो आगे फैलेगी। ऐसा भी डॉक्टर साहब सुनने में आता है कि सर्दियाँ जब शुरू होती है तो ठंड में ज़्यादा होता है, ऐसा भी कुछ है? देखो, ऐसा है कि ज़्यादा ठंड को तो मच्छर सहन नहीं कर पाते, ज़्यादा ठंड में तो मच्छर ख़त्म ही हो जाते हैं। जो नॉर्मल सी है, थोड़ा थोड़ा ये बारिश वाला मौसम, थोड़ा थोड़ा गर्मी वाला मौसम, हल्की सर्दी तक भी चलते हैं ये। तो ज़्यादा बारिश में तो इसके अंडे जो होते हैं वो बह जाते हैं। ये जो मच्छरों पे मारने से थोड़ा सा कम असर होता है। क्यों असर कम होता है कि भी एक बार उस टाइम हमने फ्रॉगिंग कर दी, या आपने मॉस्किटो ये रिपेलेंट लगा लिए, क्रीम वगैरह लगे, उस टाइम भाग गए या मर गए थोड़े बहुत। लेकिन ये
अंडे देता है, जो इतने सारे अंडे जो मादा मच्छर देती है, तो वो और पैदा हो जाते हैं। मेन जो है बचाव, इससे बचाव कैसे किया जाए, आपको लड़ने से बचना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा जो है वो है मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी, जिसका हम यूज आसानी से कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं कि रात को कौन मच्छरदानी लगाए, सवेरे कौन हटाए। इसकी थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि हम मच्छरदानी को लगा लें, 2 मिनट उसके लिए भी लगा लें, वो रात को आराम से सोएगा। अगर मच्छर है तो भी नहीं काट पाएगा। दिन में कवर कर लें अपने हाथों को, पैरों को जुराब वगैरह से, और इसको जो छोटी छोटी पॉकेट हैं उनको खाली करें। कोई भी डब्बा कुछ और है उसमें पानी है तो उसको खाली कराएं। होती है जो कवर नहीं करी हुई उसको या तो खाली करें, उसको कवर करके रखें। कूलर है, एक हफ्ते में 1 दिन तो किसी भी बर्तन को सुखाना ही सुखाना है, चाहे वो कूलर है या कोई होती है कुछ और है। हफ्ते में 1 दिन का टाइम तो सुखाने के लिए देना ही देना। उससे क्या होगा, उसमें जो लार्वा वगैरह उसके पैदा हो रहे वो मर जाएंगे। अच्छी तरह सुखाना है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई डे। संडे को याद करते हैं, ड्राई संडे हो गया। हफ्ते में 1 दिन उसको ज़रूर सुखाना है ताकि वो आगे उनकी संख्या ना फैले। और अगर किसी को इस प्रकार से जो डेंगू हो भी जाता है तो उसको खान पान का या किस प्रकार की जो सबसे पहले तो मैं इसके लक्षण बताना चाहूँगा आपको जी। डेंगू में आमतौर पे क्या होता है, तेज़ बुखार अचानक हो जाता है जी, फिर कुछ टाइम एक बार बुखार होके फिर ठीक होकर दोबारा हो जाता है। ये बड़ी खास बात है इसकी जी, दोबारा बुखार हो जाता है, काफ़ी तेज़ होता है आमतौर पर। और उसके साथ साथ शरीर में दर्द होते हैं, सिर में दर्द होगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, सिर के पिछले हिस्से में दर्द होगा, मसल में दर्द होगा, मांस में दर्द, जैसे हमारा कहते हैं बदन दुखता है, जोड़ों में दर्द होगा। फिर अगर ऐसे ही चलता रहे, कुछ गलत दवाइयाँ वगैरह ले लें तो हमारी प्लेटलेट कम हो जाए। कुछ तो ये डेंगू भी वायरस बीमारी है, तो हमारी जो प्लेटलेट जो हमारी बोन के अंदर बनती है वहाँ से बढ़ना ही कम कर देती है। बोन मैरो डिप्रेशन कहते हैं, तो प्लेटलेट कम बनती हैं, कुछ तो वैसे कम होगी। फिर अगर हम दवाइयाँ भी ऐसी ले लें जो प्लेटलेट कम करने वाली हैं, फिर तो प्लेटलेट और ज़्यादा कम हो जाती है। तो प्लेटलेट कम होने से आदमी को खतरा बढ़ जाता है ब्लीडिंग का। शरीर में हमारे अगर कोई छोटी मोटी चोट लगती तो उसको बचाने के लिए प्लेटलेट दौड़ के आती हैं, तो वो जल्दी ही बंद हो जाता है खून हमारा। अगर नॉर्मल प्लेटलेट हैं तो थोड़ी बहुत चोट भी हमारी, ज़रा सा खून बह गया और रुक गई, लेकिन प्लेटलेट ही कम है तो वो खून नहीं रुक पाता, फिर ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए एक लक्षण इनका शरीर पे क्या दिखेगा, शरीर पे लाल लाल छोटे छोटे निशान दिखेंगे, डॉट डॉट से लाल लाल, पिंक पिंक से, लाल लाल से और गुलाबी रंग के। वो डॉट डॉट दिखाएंगे कि आपको जो नस, आपकी नाड़ी के अंदर, कैपिलरी के अंदर जो आपका ब्लड है वो बाहर आने लगा है। इसका मतलब ब्लीडिंग के चांस बढ़ रहे हैं। तो ये इसके मोटे मोटे लक्षण है, जिसमें आपको बुखार के अलावा सिर दर्द, जॉइंट दर्द, मसल का दर्द, खासकर आँखों के पीछे, सिर के पिछले हिस्से में दर्द, और बुखार का तेज़ होना, और उसका एक बार ठीक हो गया दोबारा से बढ़ना, और शरीर पे लाल लाल चकते हाथों पे, पैरों पे। इसके अलावा अगर प्लेटलेट ज़्यादा कम होगी तो कहीं से खून आ सकता है, जैसे मसूड़े में ब्रश करते टाइम आ गया, लैट्रिन काली आई, इसका मतलब खून आया है। उल्टी में आ गया, नाक से आ गया, आँखों में लाली आ गई, ये लक्षण है कि जिसमें लगता है कि हो सकता है कि आपकी प्लेटलेट ज़्यादा कम हुई। ऐसे लक्षण हो तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन देखो, डरने से कुछ नहीं होता, किसी चीज़ से डरने का कोई समाधान नहीं कि डर के हम बैठ गए, क्या हो गया क्या हो, उससे और दिक्कत आती है। टेंशन में कुछ हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो हमारे शरीर का और ज़्यादा नुकसान करते हैं। फिर साफ़ सफाई भी रखनी है, खाना पीना ठीक रखना है, और इसमें प्लेटलेट चढ़ाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे सुविधा है। अगर किसी की प्लेटलेट ज़्यादा कम हो जाती, ब्लीडिंग की शुरुआत हो जाती है, ब्लीडिंग होने का पूरा खतरा है, तो उसमें हम प्लेटलेट चढ़वाते हैं। अदरवाइज़ तो क्या है कि हम सिंपल खाना पीना लें, दवाइयाँ ऐसी ना लें जो प्लेटलेट को ख़त्म करती हैं। दर्द की दवाइयाँ ज़्यादातर वो हैं जो प्लेटलेट को कम करती हैं, और यही दवाइयाँ आमतौर पे गलत दी जाती हैं, बिना सोचे समझे दी जाती हैं, जिसके कारण प्लेटलेट कम होती हैं और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं,
जिनको गलत दवाइयाँ मिलती हैं, खासकर ये वाली दवाइयाँ दर्द की जिनको हम नसेट्स कहते हैं, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस रहते हैं, डेथ तक भी लोग गए हैं। वरना तो सिंपल दवाई हमारी बुखार की दवाई पैरासीटामोल है, वो बुखार में सही काम करती है और थोड़ी सी ज़्यादा डोज दे देते हैं तो वो दर्द में भी काम कर जाती है। उसी का इस्तेमाल करें ताकि वो ब्लीडिंग के चांस ना हो, प्लेटलेट हमारी डाउन ना हो। तो अगर प्लेटलेट ठीक रहती है, थोड़े से दिन में धीरे धीरे सिंपल इलाज से, सफाई रखने से, मच्छरों के बचाव से और ठीक खाना खाने से ये डेंगू से रिकवरी पूरी हो जाती है। ऑलमोस्ट किसी को दिक्कत नहीं आती। अगर सही तरीका अपनाएं तो डेंगू से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अगर डेंजर साइन है, ब्लीडिंग के चांसेस किसी के नज़र आ रहे हैं, दाने वाने हो गए हैं, तो दिखा जरूर लेना है। फिर क्या है कि आइसोलेशन, कि जिसको डेंगू कन्फर्म हो गया। डेंगू के दो तरह के टेस्ट है, एक NS1 है, एक IgM है। NS1 शुरुआत में स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि डेंगू पक्का है। वो एक स्क्रीनिंग का टेस्ट है, अंदाज़ा है कि डेंगू हो सकता है, क्योंकि NS1 पॉजिटिव दूसरी बीमारियों में भी आ जाता है। वो टेस्ट तो दूसरी बीमारी में पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन IgM है वो पॉजिटिव आएगा तो हम कन्फर्म मानते हैं कि इसका डेंगू है। वो 5 दिन से पहले नहीं आता। कई बार गलत रिपोर्ट, झूठी रिपोर्ट मिलती हैं। 3 दिन में, 3 दिन के बुखार में IgM पॉजिटिव आ गया, डेंगू आ गया। वो उस पर हमें शक होता है कि इन्होंने टेस्ट ठीक भी किया है कि नहीं किया है, यानी कि जो किट है वो ठीक है कि नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर डेंगू हो भी जाता है तो अलग रहना है, एक कमरे में अलग रखें मरीज़ को, वहीं पे उसको साफ़ सुथरा खाने पीने को दें, अच्छी डाइट दें, उसको मच्छरदानी लगा के रखें ताकि उस बीमारी वाला मच्छर वहाँ से उसको काट के दूसरे परिवार के लोगों को या और आने जाने वालों को काट के डेंगू को ना फैला सके। तो इस तरह हम इसको काबू में कर सकते हैं। मच्छर तो भले ही काटते हैं, लेकिन बीमारी वाला जो डेंगू का मच्छर है वो दूसरों को नहीं काटेगा तो नहीं फैलेगी। तो अभी तक हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत केसेस आए हैं। इंद्री में सिर्फ प्रॉपर इंद्री में तो एक ही है अभी तक, और जितने भी केस थोड़े आसपास के एरिया में हमारे जो केसेस हैं वो 12 केसेस हैं, लेकिन उनमें सारे ठीक ठाक हैं। मोस्टली इनमें सरकारी अस्पताल से इलाज ले रहे हैं, और सरकारी में हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि भी गलत दवाई ना दी जाए। प्राइवेट में 2 केसेस हैं, उनकी भी नॉर्मल कंडीशन बताई अभी तक। दूसरा ये है कि भी कहीं भी, मेन तो ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस ये हो, कहीं भी कोई ऐसी चीज़ पड़ी ना रहे जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। छोटा कोई डब्बा है, कोई बॉक्स पड़ा है, टायर, ट्यूब, कोई पॉलीथीन बैग वगैरह पड़ा है, कुछ भी छोटा मोटा गिलास, ये प्लास्टिक की चीज़ें आजकल यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ही पड़ी हैं, इनमें पानी इकट्ठा हो सकता है। जहाँ पे ये मच्छर पैदा हो सकते हैं उनको फेंक दें और ड्राई डे ज़रूर मनाएं। अपने शरीर को कवर रखें, दवाइयाँ ज़्यादा ना दें, घबराएं नहीं। थोड़ी दवाइयाँ अगर ठीक ठाक लेते रहें, डाइट ठीक लेते रहें तो डेंगू का इलाज आराम से हो जाता है। तो अगर कोई आता है यहाँ पर केसेस इस प्रकार का तो ट्रीटमेंट सही से दिया जा रहा है उसको? बिल्कुल, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल दवाई, पैरासीटामोल और थोड़ी बहुत विटामिन वगैरह दे के हम इनको कंट्रोल कर लेते हैं। ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। किसी में अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम हुई तो उसको प्लेटलेट चढ़वाने के लिए हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज दोनों जगह प्लेटलेट लगवाने की सुविधा है। हमारे पास एम्बुलेंस है, हम उनको भेज सकते हैं। और अभी तक ऐसी नौबत आई नहीं है किसी का प्लेटलेट इतनी ज़्यादा कम हुई हो। कुछ लोगों की प्लेटलेट कम आई, उनको मैंने और मेरे जो साथी डॉक्टर्स हैं उन्होंने यही बताया कि भी ये दवाइयाँ जो गलत हैं प्लेटलेट को कम करने वाली वो नहीं लेनी है। तो हमें तो अभी तक कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं है जिसकी ज़्यादा प्लेटलेट कम और ज़्यादा हुई हो जिनमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी हो। बिल्कुल सिंपल इलाज। तो भाई साथियों देख सकते हैं डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, सतवीर सिंह जी। और भाई सर की बातों से तो लग रहा है कि शायद मलेरिया या डेंगू का इंद्री में अगर एक का दुक्का केस डॉक्टर साहब ने बताया, शायद वो भी 1-2 दिन में ख़त्म ही हो जाएगा। और आगे तो आने की उम्मीद नहीं है डॉक्टर साहब, अगर इस प्रकार से ट्रीटमेंट मिलता रहा, लोगों को अवेयरनेस मिलती रही, ऐसे ही रहेगा, इंद्री में कोई केस ही ना आए। केसेस बताया मैंने कि थोड़े बहुत केसेस आ रहे जिनमें प्लेटलेट कम हैं और वो आराम से टैकल हो रहे, कोई खास ऐसी बात नहीं, घबराने की बात कहीं ऐसी है नहीं। तो मेनली मेरा मैसेज यही है
कि पानी को इधर उधर इकट्ठा ना होने दें, अपना शरीर को कवर रखें और बाई चांस किसी को है तो थोड़ा सा उसको आइसोलेट रखें। मच्छरदानी का प्रयोग बेस्ट है, मच्छरदानी का प्रयोग ज़रूर करें। मच्छरों से बचने के लिए गलत दवाई ना लें। एक लाइन में अगर मेरे से कोई कहेगा तो मैं बताऊंगा गलत दवाई ना लें, फिर आपका ऑलमोस्ट डेंगू में कोई खतरा आपको नहीं है। तो सुन लीजिएगा भाई तमाम दर्शक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए। डेंगू इस समय पर आप देख सकते हैं ज़्यादा पाँव पसारने की स्थिति में है, लेकिन इस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल किया भी जा रहा है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और जो बताएं आप लोगों को लक्षण और उसके बाद इसके जो उपचार हैं, इसकी जो सावधानी है वो किस प्रकार से आप लोगों को बरतनी है, ये पूरी वीडियो जो है डिटेल में आपको बताई है। जो दर्शक इस पूरी वीडियो को देखेगा या परिवार में इस प्रकार से कोई डेंगू से अगर पीड़ित भी है तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो सावधानियाँ, ये जो उपचार वो बताए हैं उनका भी आप लोग पालन करिएगा। तो HGN 24 हमेशा इस प्रकार की वीडियो से आपको अवगत कराता रहता है, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने में मदद करता है। तो अगली वीडियो के साथ फिर से जुड़ेंगे डॉक्टर साहब के साथ। तो अभी जैसे कि सर्दियां शुरू हो जाती है तो लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुखार, और बुखार यही है जो नॉर्मली मौसम जब बदलता है किस प्रकार से बुखार आ जाता है। तो हर किसी को डेंगू तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जब वातावरण, डॉक्टर साहब कहीं अब ज़्यादातर लोगों को डेंगू तो नहीं कह सकते, वातावरण जब चेंज होता है तो उस प्रकार से भी जैसे सर्दी शुरू होती है कोई सावधानियां बरतने की जरूरत है। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे मौसम बदलता है। तो अभी हार्वेस्टिंग सीजन था, उसमें एलर्जन काफ़ी थे, जो पौधे वो भी सूख गए थे। फिर अपनी कटाई हुई, धान की कटाई हुई है, इसमें प्रदूषण काफ़ी रहा है, तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कतें, जुकाम, खांसी, एलर्जी, उसके साथ भी थोड़ा बुखार आता ही आता है। तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर नॉर्मल ट्रीटमेंट देते हैं ना। वो अपना बचाव है। एसी से बच कर एसी चला, एसी का इस्तेमाल लिमिट में करें। ऐसा नहीं है कि भी आप एक बार बिल्कुल ठंडे तापमान में बैठे रहे, फिर एकदम बाहर निकलेंगे तो गर्मी में जाएंगे। आप बाहर कार खड़ी है तो कार में भी अगर जाके बैठेंगे उसमें भी एकदम गर्मी लगती है। तो एसी का इस्तेमाल लिमिट में करें जहाँ ज़रूरत हो। और सब्जियों को धो करके खाएं थोड़ा सा आज के समय में। ठंड में देखो ऐसा है कि चेंजिंग तापमान में जुकाम वगैरह थोड़ा बहुत हो जाता है। बॉडी धीरे धीरे उसको तापमान को अडेप्ट करती है। पहले वो गर्मी में, फिर सर्दी में आते हैं, कभी गर्मी। अभी आजकल जैसे मौसम है, दिन में गर्मी सी फील होती है, रात में ठंड महसूस होती है। तो अभी हम डिसाइड नहीं कर पाते कितने कपड़े पहने, कैसे पानी में नहाना है। तो थोड़ा बहुत गर्म सर्द जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा बहुत जुकाम खांसी है। हाँ, इसमें भी मैं बता देता हूँ कि जुकाम जो सिंपल होता है उसमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। जुकाम वो भी एक वायरस है, वायरस की बीमारी में एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है, वो बैक्टीरिया के लिए होती है। अगर हम ज़्यादा एंटीबायोटिक खा रहे हैं उसी का रिजल्ट है कि ये वायरस आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कोरोना का वायरस आया, डेंगू का वायरस है, और जितने HIV का वायरस है, अगर हम एंटीबायोटिक ज़्यादा यूज करेंगे तो वायरल डिजीज़ बढ़ती जा रही है, वायरल और फंगस डिजीज। तो एंटीबायोटिक का यूज़ जब ज़रूरत हो तभी करें। 1, 2, 3 दिन के जुकाम में एंटीबायोटिक ना ज़रूरत है ना लें। एलर्जी की दवाई सिंपल जो है खांसी की दवाई, उसी से ये काम चल सकता है। एंटीबायोटिक कम से कम इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरी है। तो भाई सुन लीजिएगा, वो सारी जानकारी आप लोगों को बता दिए, और इस वीडियो को अपने तक मत रखिएगा, तमाम लोगों तक शेयर करिएगा। तो इस समय पर तमाम जानकारी के साथ आज जुड़े थे डॉक्टर सतवीर सिंह, SMO नागरिक हॉस्पिटल इंद्री से। अगली जानकारी के लिए जल्दी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप सभी का धन्यवाद। तस्वीरें आप देख रहे थे HGN 24 पर रविंद्र डाली के साथ इंद्री से। धन्यवाद।